नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बेहद जरूरी है। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जितिया के व्रत में ना छोटी छोटी गलतियों के लिए भी कहीं माफी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉपी लीजिएगा या पेज लीजिएगा और एक पेन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि ये जो जितिया का व्रत है ना, जीव के लिए ये व्रत किया जाता है। तो कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी कुछ समझा कर बताऊंगी, समय निकाल कर सुन लीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आश्विन माह, जिसको कि कुआर का भी महीना हम कहते हैं, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये व्रत शुरू हो जाता है। सप्तमी को नहाए खाए रहता है, अष्टमी के दिन हम व्रत करते हैं और नौमी के दिन हम पारण करते हैं जितिया का। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी व्रत कब रखनी है? कुछ लोग बोल रहे हैं 24 को रखा जाता है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 को रखा जाएगा। तो हमें व्रत कब रखनी है? तो आपको बता दूं कि देखिए 25 सितंबर को हमें व्रत रखनी है। दिन है बुधवार, बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है। मंगलवार के दिन नहाए खाए है और गुरुवार के दिन हमें पारण करनी है। तो जिन लोगों को मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गुरुवार का व्रत और जितिया का पारण, जितिया का व्रत रखे ही थे, दो दो अगर व्रत आप लोग नहीं रख सकते तो आप लोग गुरुवार का व्रत आप लोग छोड़ सकती है, केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा। क्योंकि शरीर जो है ना होश में नहीं रहता जितिया के पारण के दिन, तो व्रत मत रखिएगा। आगे आपकी इच्छा है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो 25 सितंबर दिन बुधवार को हमें व्रत रखनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। एक ही वीडियो में बार बार एक ही चीज बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाता है, तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी उस दिन, जैसे मैं पहला एक वीडियो डाली हूं कि पितृपक्ष में हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। तो आप लोगों का प्रश्न है कि जितिया के दिन तो हम लगाते हैं, तो क्या? जी, जितिया जो व्रत है ना, जीवित पुत्रिका जो व्रत है, पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो इस व्रत को ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में नया व्रत कैसे उठाएंगे, वो भी आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो आप लोग उठा सकते हैं। और व्रत बहुत अधिक मायने रखता है। तो व्रत के दिन हम पीला सिंदूर भी लगाएंगे, सिंदूरा से भी सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, सिन्होरा से, या आप लोग पीला पूजा का सिंदूर या जो भी अपने घर का रखिए सिंदूर लगा लीजिएगा। और पैरों में महावर, आप लोग पूछे कि हम लोग उस दिन लगाकर कथा वगैरह सुनते हैं, तो जी उस दिन हम पैरों में महावर भी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भी भरेंगे और सभी कार्य हम करेंगे जितिया व्रत के दिन, ठीक है। इसका आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि पितृपक्ष में है तो कैसे करें। अगला आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगला नियम क्या है, जिनकी सास नहीं है वो व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं स्नान करने के बाद। बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए आप गंगा स्नान के लिए गई हैं, गंगा जी में स्नान किए हैं सिर के ऊपर से, वहां पर पूजा पाठ गंगा जी को करके आप मांग में लगा सकती हैं। लेकिन घर में अगर आप जितिया व्रत के दिन अगर आप लोग स्नान की हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगानी है। आपको सिंदूर कब लगानी है, जिनकी सास नहीं है वो ध्यान रखेंगे, कब लगानी है? पारण के दिन। पारण के दिन जब सभी भोजन वगैरह बन जाता है, पूजा पाठ हम अपने जिनकी सास नहीं है सास के नाम से कर लेते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, उनको टीक लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर से हम वहीं पर बैठ के अपने सिंदूरा सिन्होरा से या जो भी पीला सिंदूर आप रखी अपने मांग में, तब आप लोग भर सकती हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगाएंगे,
जितिया के दिन सिर के ऊपर से हमें स्नान करनी चाहिए। सभी नहीं करते हैं। देखिए, एक तो व्रत की वजह से भी लोग करते हैं कि सिर ठंडा रहेगा, और जिनकी सास नहीं है उन्हें पक्का सिर के ऊपर से स्नान करनी है, क्योंकि बालों में कंघी भी नहीं करनी है। सभी को नहीं करनी है। उस दिन बाल वगैरह हमें नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जितिया के दिन न तोड़नी है, न काटनी है, न जैसे खींचनी है, कुछ भी कार्य नहीं करना है। तो आप लोग उस दिन बालों में कंघी भी मत कीजिएगा, और सिंदूर जिनकी सास नहीं है उन्हें नहीं लगानी है। सिर के ऊपर से क्यों नहाते हैं, स्नान करते हैं? क्योंकि सास के मुख में पानी जाता है, तो इसलिए आप लोग सिर के ऊपर से स्नान कीजिएगा। जो पानी टपकेगा पोंछिएगा मत, वही पानी आपके सास के मुख में जाता है, ऐसा माना जाता है। उसी से उनका तरनतारा होता है। तो इसलिए जिनको लड़की है वो भी जितिया का व्रत कर सकती है, जिनको लड़का है वो भी कर सकती हैं। क्योंकि लड़का नहीं है तो आपकी सास को मान लीजिए तरनतारा कौन करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन चढ़ाएगा? तो इसलिए सभी को करनी चाहिए। बाकी जिनकी सास है वो अपने घर में पूछ लेंगे। ये क्लियर हो गया? तो किसी को भी उस दिन कंघी नहीं करना है। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और जिनकी सास है वो सिर के ऊपर से स्नान करे या ना करे, वो उनकी मर्जी है। बाकी जिनकी नहीं है उन्हें पक्का कंपलसरी करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई? अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जितिया का व्रत क्या इस साल उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संदेह और संशय में आप लोग ना पड़े, उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है दीदी मासिक धर्म में क्या उठा सकते हैं? जी मासिक धर्म में भी आप ये व्रत उठा सकते हैं। बहुत सौभाग्य से ये सब व्रत हमें करने को मिलता है, तो हमें करनी चाहिए। तो आप लोग उठा सकती हैं। पूजा पाठ किसी अन्य से करवा लीजिए, बैठकर साइड में कहीं आप लोग कथा कर लीजिए, और मानसिक पूजा मन में भगवान को प्रणाम कर लीजिए। भगवान महिलाओं की मजबूरी समझते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और आप लोग इस बार व्रत मत छोड़िए, उठा लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम इस साल व्रत उठाना जरूरी है? तो जी नहीं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप तबीयत खराब है या आप प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में ये व्रत नहीं किया जाता है। जब बच्चा हो जाएगा तो अगले साल भी आप लोग उठा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द उठा लें। तबीयत खराब है तो इस साल पहली बार मत उठाइएगा। और जो जिनके बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट है दूसरी बार, तो उन महिलाओं को क्या करनी है कि आप लोग फल और जल पे रहा जाता है तब तो रहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ना, जैसे संतान के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे संतान के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसलिए हर माँ ये खर जितिया खुर जितिया का व्रत करती हैं। तो अगर दूसरी बार आप प्रेग्नेंट है मान लीजिए, तो आप जो है इसमें निर्जला ये व्रत 24 घंटे का है। बिल्कुल इसमें पानी जल ग्रहण और फल नहीं खाया जाता है। लेकिन मान लीजिए तबीयत खराब है तो जान है तो जहान है, तब आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको क्या करनी है। बाकी मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी मतलब कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं रहता, तो क्या इस साल उठाना जरूरी है? तो देखिए बच्चा होने के बाद तो उठा लेनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मन नहीं हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, क्योंकि आप बोली हैं कि तीज के बाद से मेरा तबीयत खराब हो गया दीदी, अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तो ठीक है आप लोग छोड़ दीजिए, अगले साल आप लोग उठाइएगा। ये क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि जितिया व्रत के दिन आपको दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन इसमें तो नियम है कि हमें कुछ भी खर वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग दातुन वगैरह ना तोड़ें, ना काटें। बस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, थूक वगैरह भी बहुत सारी बहनें बोलती है दीदी आने लगता है बार बार, तो आप कुल्ला वगैरह कर सकते हैं। कुल्ला भी करने का नियम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, उंगली से दांत वगैरह साफ कर सकती हैं, लेकिन इसमें दातुन वगैरह आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गलती से भी गलती मत कीजिएगा, सभी चीजें नोट कर लीजिएगा, व्रत के दिन पढ़ लीजिएगा, आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी, वरना मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा और मर्जी है, ठीक है। ध्यान से बातों को समझते चलिए। अगला नियम क्या है, आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे हमारी सास है तो चीलो सियारों को देना जरूरी है। तो देखिए हर घर के नियम और परंपरा अलग है। सास रहते हुए भी चीलो सियारों को हम लोग देते हैं, और जी कुछ ऐसे राज्य हैं, क्षेत्र हैं जहाँ सास रहती हैं तो बहू चीलो सियारन को भोजन नहीं देती है।
मतलब पूजा वगैरह नहीं चढ़ाती है, केवल सास ही चढ़ाती हैं। तो अगर आपके यहाँ अगर नियम है कि सास चढ़ाती हैं तो आप मत चढ़ाइएगा। लेकिन जिनके यहाँ नियम है कि सास के रहते हुए भी बहू चीलों से यारों को भोजन देती है तो आप दे दीजिएगा। ये भी क्लियर कर दिए। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, सभी क्वेश्चन नोट करके रखी हूँ और देखिए समय निकाल कर वीडियो बना रही हूँ कि मेरी बहनें इतना कमेंट्स करती हैं तो रिप्लाई देने से अच्छा कि आपको बता दूं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि हाँ दीदी, जितिया व्रत में मेरी सास जैसे नया साड़ी ही पहनती है, तो नया साड़ी क्या हम पहन सकते हैं? तो देखिए, पितृपक्ष में हम लोग तो नया साड़ी नहीं जितिया में पहनते, क्योंकि ये व्रत जो है ना पितृपक्ष में पड़ता है, तो हम लोग नया साड़ी पहनकर जितिया का पूजा नहीं करते हैं। और जो भी साड़ी पहनते हैं, जैसे ये भी साड़ी पहनी धुली हुई साड़ी ही पहनते हैं, कोरा नहीं पहनते। लेकिन आपके यहाँ अगर नियम है कि कोरा साड़ी से, न्यू साड़ी से ही जितिया का व्रत किया जाता है तो आप लोग खुशी मन से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोरा चूड़ी वगैरह बच्चे तो बचानी चाहिए, बाकी अगर आपके यहाँ पहना जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, दीदी हमारा बच्चा नहीं है तो क्या हम जितिया का व्रत कर सकते हैं? तो जी नहीं, जितिया का व्रत जीतवाहन भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए, बोलिए उनसे, अगर आपकी गोद भर जाती है तब ये व्रत उठाइएगा, अभी मत उठाइए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। पूरा जीवन तो करना ही है और बहुत कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, भगवान से मन्नत कीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तब आप लोग उठा लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो क्या करें? तो देखिए, पूजा विधि तो ऐसे सारे ओल्ड वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, सब कुछ करके दिखाई हूँ। तो अरियार बरियार का अगर पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर पूजा पाठ कर लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा, और सिंपल विधि से ही कलश रखते हैं, मैं करके दिखाई भी हूँ। और आप लोग जो है वहीं पर कथा सुन लीजिएगा और तुलसी जी से ही अखबार मिल लीजिएगा, ठीक है। अरियार बरियार से जैसे हम अखबार मिलते हैं ना, तुलसी जी के पौधे से ही आप लोग मिल लीजिएगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी नहाए खाए के दिन हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो कैसे करें? तो जी, जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं या जो लोग गुरुवार के का व्रत करेंगे पारण के दिन, आप लोग वो व्रत साप्ताहिक अगर करती हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई देखिए, शरीर जब तक साथ देता है ना तभी तक सभी अपने हैं, तभी तक सब लोग आपको प्यार करते हैं। तबीयत खराब हो जाएगा, कॉट पकड़ लीजिएगा, बेड पकड़ लीजिएगा, सारे व्रत धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए एक बहुत भारी व्रत हमें करनी है, जो साप्ताहिक व्रत है उसको आप लोग छोड़ सकती हैं, स्किप कर सकती हैं, किसी भी प्रकार के चिंता में ना रहें, ध्यान से समझदारी से काम लीजिए। तो ये सभी कार्य हम जितिया के दिन करेंगे और पूजा पाठ हो जाने के बाद कुछ लोग जैसे उसी समय जितिया पहन लेते हैं शाम को पूजा पाठ करके, और कुछ लोग जो है अगले दिन जितिया पहनते हैं, मतलब पारण के दिन हम लोग पहनते हैं, सब कुछ दान कर देते हैं। पहले वीडियोज में सब कुछ पहला वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिनको सास नहीं है उन्हें कैसे कैसे दान करनी है, जिनकी सास है उन्हें क्या क्या दान करनी है, कब कब करनी है, पहला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। और जिनको जानकारी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं है वो आप लोग कीजिएगा फॉलो, आपके द्वारा एक भी नियम विधि जो है छूटेगा नहीं और अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद से जितने बच्चे रहते हैं जितिया में हम गांठ लगाते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। और जिनकी सास नहीं है, पति के नाम से भी इतना बड़ा कठिन व्रत हम रखते हैं, तो पति के लिए भी, उनके दीर्घायु के लिए भी एक गांठ लगा लिया जाता है। जितिया के माला जो हम खरीद कर लाते हैं उसमें लगा लीजिएगा। दो जितिया खरीदा जाता है। पितृपक्ष में पूजा से संबंधित चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह, किसी भी प्रकार के संदेह और चिंता में ना रहें। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, जितिया जीवित पुत्री का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:14 से लेकर शाम 7:25 तक आप लोग शाम की पूजा कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं
पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, पारण हमें 26 सितंबर दिन गुरुवार को करनी है। सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। फिर भी आपको शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। सुबह 6:21 से लेकर 8:23 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो पारण का भी नियम बता दी, लेकिन इसमें नियम है कि जितना ही अधिक खर करो, जितना ही अधिक देर से पारण करो, उतना ही हमारे बच्चे के लिए सही होता है। लेकिन हम उतना कहाँ कर पाते हैं, हमारा तो पानी के बिना जान जाने लगता है, उतना हम लोगों से खर नहीं रहा जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 24 घंटे का ये व्रत हम जो है कर ले अच्छे से, क्योंकि ये दोनों व्रत, जैसे तीज का व्रत हो या जितिया का हो, बहुत ही अधिक कठिन मुझे लगता है। इसमें बिना पानी का रहना रहता है। छठ पूजा है कि उसमें दिन छोटा होता है और कार्य वगैरह करने में समय निकल जाता है, लेकिन ये जो दो व्रत है ना, बहुत अधिक कठिन है। तो इसलिए थोड़ा चिंता हो जाती है, लेकिन हम लोग उतना खर नहीं कर पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।